तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको डेकिन के 2.2 टन का डेमो दूंगा जो कि 3 स्टार का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो बताऊंगा कि नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो 1.5 1.8 टन जो कि डेकिन में आता है और 2 टन भी आता है और या फिर 1 टन। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं 2 टन लूंगा और मेरा जो रूम साइज है वो आपका स्टैंडर्ड जो स्क्वायर फीट होता है 210 स्क्वायर फीट से थोड़ी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में मैं कौन सा एसी लूं। तो फ्रेंड्स वो आपकी जो क्वेरी पूरी करता है वो ये वाला एसी पूरी करेगा 2.2 टन, क्योंकि ये करीब आपका 210 स्क्वायर फीट से भी ऊपर चल जाएगा। यानी आप इसको 260 स्क्वायर पे भी चला सकते हो जहां पे आपको कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी का रिव्यू दूंगा कि इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं और इसमें टेक्निकल फीचर्स क्या क्या है। तो जो स्टार्टिंग करते हैं मॉडल नेम से, 2 टन का जो ये मॉडल है आपका 2.2 टन का FTKL 71 UV16 टी मॉडल है जो कि 2.2 टन का 3 स्टार मॉडल है। इन्वर्टर मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स 7100 वॉट इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है, यानी स्टार रेटिंग लेवल पे ही इसकी 7100 वॉट कूलिंग आएगी और मैक्सिमम कूलिंग जाएगी 7500 वॉट के करीब, यानी मैक्सिमम कूलिंग जब ये हाई स्पीड पे चलेगा। अब कूलिंग कैपेसिटी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो 2 टन की जो कूलिंग मैक्सिमम होती है वो 6000 से लेके 6700 के करीब तक होती है 2 टन की। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 2.2 टन है, क्योंकि 2 टन से ऊपर है, ताकि आपका जो बड़ा हॉल है, क्योंकि आप हॉल में भी वहां पे कई बार क्या करते हो 2 टन ही लगाते हो, पर आपको ये पता नहीं रहता है कि वहां पे मेरे को 2.2 टन की जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है जब आप 2 टन लगाते हो तो उसकी जो कूलिंग होती है वो कम हो जाती है। आपको पता, आप सोचते हैं कि यार मैंने 2 टन ले रखा है और हॉल में नहीं चल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है मेरे को, यानी एसी वगैरह खराब है। तो यहाँ पे आपका जो पर्पस पूरा सॉल्व करेगा वो करेगा 2.2 टन, जिसके हिसाब से मैंने आपको कूलिंग कैपेसिटी बताई है 7500 मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए इसकी ISER की बात कर लेते हैं। 4.00 इसका ISER रेटिंग है। यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं तो 1372.85 यूनिट पर ईयर, यानी एनुअल पावर कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूँ। एयर फ्लो की बात करते हैं तो 635 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो होगा। अगर ये एसी चलता है तो इसकी जो नॉइज लेवल है तो 32 dB के करीब इसकी नॉइज लेवल रहेगी। चलिए अब इसके बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर की कि इस एसी में ऐसे क्या यूनिक फीचर आते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पेटेंट, यानी पेटेंट पेटेंट का मतलब जो सिर्फ डेकिन ही बनाता है, यानी नियो स्विंग कंप्रेसर की। नियो स्विंग कंप्रेसर में क्या होता है, वो फ्रिक्शन कम करता है, नॉइज लेवल काफी हद तक कम होता है और जो आपस में घर्षण होता है वो पैदा होने नहीं देता है, यानी स्मूथली वर्क करता है, यानी काफी हद तक ये नॉइज लेवल को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल स्पीड पे चलेगा। ऑटोमेटिकली वेरिएबल स्पीड पे यानी ये रूम को टेम्परेचर को सेंस करेगा, एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, उसी के हिसाब से ये कभी कूलिंग को कभी कम करेगा कभी ज्यादा करेगा, यानी बिजली की सेविंग करेगा, जो कि आपका मैक्सिमम स्पीड पे भी जा सकता है अगर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी 7500 वॉट कूलिंग कैपेसिटी में मैक्सिमम पे ही ये जा सकता है। तो वेरिएबल का मॉडल हो गया कि जो इसका कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करता है, एक बार उठने के बाद वो वेरिएबल स्पीड पे आता है, यानी बिजली की काफी हद तक यहाँ पे सेविंग है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, बात करते हैं न्यू कंफर्ट एयर फ्लो। यानी न्यू कंफर्ट एयर फ्लो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो डेकिन है वो अपना कंफर्ट, एयर क्वालिटी, रियलिटी और एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो न्यू कंफर्ट एयर फ्लो में क्या है, इनका न्यू कंफर्ट एयर फ्लो में कोंडा एयर फ्लो है। तो कोंडा एयर फ्लो में क्या होता है, जब ये एसी चलता है तो इसकी जो एयर होती है वो आपकी अप से डाउन की साइड होती है, यानी जब ये एसी चलेगा तो ये अप से डाउन की साइड कूलिंग करेगा। इससे क्या होता है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर कैच करता है कूलिंग को। और क्या होता है जब रूम के अंदर आप आते हो तो ये एक टाइप से आपको सावर कूलिंग यानी कंफर्ट कूलिंग देगा। यानी अगर मेंबर कॉर्नर टू कॉर्नर कहीं भी बैठे हो, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, वहां पे भी ये प्रॉपर्ली कूलिंग देगा। इसी के बिहाफ पे अगर देखते हैं तो इसमें आपको 4-वे एयर स्विंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी जो इसके अंदर फ्लैपर्स होते हैं उसके लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन वाले होते हैं, तो इसमें आपको चारों जो फ्लैपर होंगे वो अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट आपका मूव करेगा, यानी 4-वे एयर आपको इसमें कूलिंग मिलेगी। साथ ही साथ इसमें 3D एयर फ्लो का भी ऑप्शन होता है, यानी जब ये एसी चलता है तो ये 3D एयर फ्लो करता है, यानी स्ट्रेटली और लेफ्ट टू राइट। इसको हम 3D एयर फ्लो बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आता है इकोन मोड।
इकोन मोड क्या करता है, इकोन मोड काफी हद तक एफिशिएंसी बचाता है, यानी बिजली की सेविंग करता है अगर आप इकोन मोड पे लगाते हो। तो इससे क्या होता है, स्मार्टली वर्क करता है एसी, और काफी हद तक आपके एसी जो होता है बिजली की सेविंग करने में मदद करता है इकोन मोड पे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है इसमें ड्राई मोड। ड्राई मोड में क्या होता है, ड्राई मोड में जैसे मान लीजिए बारिश का दिन है और रूम के अंदर सफोकेशन वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें ड्राई मोड पे चलाना पड़ता है एसी को, ताकि ह्यूमिडिटी को ये कंट्रोल कर सके और ह्यूमिडिटी आपके रूम के अंदर ना बने और सफोकेशन वगैरह ना हो। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो एसी के ऑप्शन जो रिमोट होता है, रिमोट में भी ऑप्शन होता है पावर चिल का ऑपरेशन। पावर चिल में क्या होता है, जब आप आओगे कहीं बाहर से और मान लो रूम गर्म है और आपको इंस्टेंटली ज्यादा हैवी कूलिंग चाहिए, यानी आपको 7500 वॉट के करीब मैक्सिमम कूलिंग चाहिए, तो पावर चिल जैसे ही आप दबाओगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे कैच करेगा, यानी ऊपर जाएगा, हाई स्पीड वर्क करेगा। उससे क्या होता है, आपका जो एसी है वो आपका 7500 वॉट कूलिंग कैपेसिटी पे जाएगा, यानी इंस्टेंटली कूलिंग प्रोवाइड कर देगा सेकंडों के अंदर। बात करते हैं इनके फिल्टर्स की, तो इसमें आपको कंपनी एयर फिल्टर का ऑप्शन भी देती है। पीएम 2.5 फिल्टर की बात करते हैं। पीएम 2.5 फिल्टर क्या होता है, जो कि एक बालों का जो एक कण होता है उससे भी छोटी डस्ट जो होती है उसको हम पीएम 2.5 लेवल का कण बोलते हैं। यानी अगर रूम के अंदर जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है, जो आप या फिर चादर वगैरह झाड़ते हो, धूप की रोशनी में जो दिखती है धूल कण, उसी को हम पीएम 2.5 लेवल बोलते हैं। यानी ये एसी क्या करता है, ये उसको कैच करता है। ठीक है, फिल्टर्स होते हैं और या फिर उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस होते हैं, उनको भी ये डीएक्टिवेट करता है एक टाइप से पीएम 2.5 फिल्टर। एसी के बीच में ही लगा रहता है। ठीक है, उसको आप इजिली टू निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड या फिल्टर से रिलेटेड, इसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि इसका प्री फिल्टर विद एंटी बैक्टीरियल कोटिंग के साथ आता है, प्लस उसमें बीटीए ऑयल करके आता है। ठीक है, बीटीए ऑयल होता है जो कि स्पेशली डेकिन का ही यूज होता है। इसमें इंडोर और आउटडोर में ही ये यूज होता है, जो कि काफी हद तक रस्टिंग वगैरह से बचाता है। इसी से रिलेटेड इंडोर और आउटडोर में जिंक प्लस पाउडर कोटिंग भी होती है, जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों में होती है। अब इनका ये जो फिल्टर्स में कोटिंग वगैरह, फिल्टर्स में कोट बीटी ऑयल करना, ये क्या चीजें है, ये बताता है कि ये इसकी क्या करता है, लाइफ को बढ़ा रहा है, एसी की लाइफ को एक टाइप से आपके एसी को ये सेफ रख रहा है। यानी कूलिंग तो परफॉर्मेंस बढ़िया देगा ही देगा, साथ में आपका जो ये एसी है उसकी लाइफ को भी ये बढ़ाएगा। ठीक है, कंपनी इसमें आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन देती है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेपलर फ्री ऑपरेशन है। ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपने ये एसी स्टार्ट करा, आपने 20 डिग्री 21 डिग्री पे लगा दिया है, लाइट चली आती है, लाइट जाने के बाद आप रिमोट से चेंज करते हो, पर वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑटो रिस्टार्ट में जो टेम्परेचर आपने लगाया होगा वहीं से स्टार्ट होगा, यही इसका फायदा होता है ऑटो रिस्टार्ट का। ठीक है, चलिए अब लास्टली हम बात कर लेते हैं वारंटी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो वारंटी आती है 1 ईयर की टोटल वारंटी आती है, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी आती है और 10 साल की नियो स्विंग कंप्रेसर की वारंटी आती है। तो फ्रेंड्स ये था 2.2 टन का 3 स्टार मॉडल, हैवी ड्यूटी मॉडल। तो अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।